जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए और हमेशा एक कदम उन्नति की ओर बढ़ते रहिए। तो ये हमारा वीडियो हो रहा है स्टार्ट जी हरे भरे पेड़ पौधों से। और हर कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में हरियाली ही रहे। और ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग का ज़िंदगी में हरियाली ही हरियाली रहे। तो ये हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है जी सुबह से। और सुबह के हम नाश्ता वास्ता बना दिए थे और बच्चों को भी घर टिफिन उफन दे के स्कूल भेज दिए हैं। और यहाँ पर हमारा पूरा खाना बन चुका है। और ये दिन के बज रहे हैं 9 और 9:30 के बीच में ही है। कंफर्म नहीं बता सकते हैं, पर जब हम सफाई कर रहे थे तो 9 और 9:30 के बीच में ही हम किचन का सफाई कर रहे थे। तो यहाँ पर ना खाना बना लेने के बाद ना जब तक गैस को ना पोंछो ना तो जूठा जूठा सा भी लगता है और कचड़ा कचड़ा सा भी मच जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और जब तक ना किचन साफ़ सुथरा ना दिखे ना तब तक शरीर को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलती है। और जैसे ही ना ये किचन मैंने साफ़ किया, यानी स्लिप लुप जैसे ही साफ़ किया ना वैसे खाना को मैंने जमा दिया। और जमा लेने के बाद मेरा और बहुत सारा काम था जो कि आप लोग हमारे वीडियो में बने रहोगे ना तभी पता चलेगा। और वीडियो को तो हम दोस्तों स्टार्ट कर ही दिए हैं, पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हो ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जब खाना बन जाता है ना दोस्तों, तो जब अपना घर द्वार पूरा आंगन जब साफ साफ दिखने लगता है तो बहुत काफ़ी अपने आप को अच्छा लगता है। तो ये ना यहाँ पर तो हमेशा खाना नहीं बनता है, फिर भी ना खाना ना बने ना फिर भी ये जगह गंदा हो ही जाता है, क्योंकि ना ये यहाँ ज़्यादा कचरा वचड़ा कागज़ वगज पॉलीथीन जमा हो जाता है तो मैं बाहर नहीं फेंकती हूँ। यही दूध का गाढ़ा है ना, दूध के गाढ़े में ही मैं जला देती हूँ। और बाहर कचरा करने से, प्रदूषण करने से अच्छा है ना कि एक जगह गड्ढे में डाल के ही जला दो और प्रदूषित ना होगा एरिया, और जहाँ पर होगा वहीं पे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा दीवार का भी लिपाई कर दिया है और ये जो मैंने चूल्हा बनाया उसका भी लिपाई अच्छे से कर दिया है। और जब लिपाई हो जाता है ना तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, अपने आप को भी देखने में भी अच्छा लगता है। और दोस्तों इसके बाद ना दोपहर का टाइम है और दोपहर के बज रहे हैं 3। और 3 बजे ना हमारे भैंसिया को लहना डालना है, जो कि वो बहुत काफ़ी भूखी है तो उसको तो लहना डालना ही होता है। क्योंकि इंसान को जब समय समय पर खाना मिलता है ना तो जानवर तो अपने से नहीं लेके खाते हैं, उनको देना पड़ता है। और आज ना पापा चले गए थे भोज खाने, तो समझ लीजिए आज मुझे ही भैंसिया का लहना चलाना पड़ रहा है। वैसे तो रोज़ नहीं चलाना पड़ता है, कभी कभी चलाना पड़ता है, जब पापा नहीं रहते तभी तभी। तो 1-2 दिन तो भाई हम चला लेंगे, ऐसा नहीं है, पर रोज़ रोज़ ना मुझे डर लगता है। जब लहना चलाने में तो डर नहीं लगता है, पर भैंसिया को ना निकालने में भयंकर वाला डर लगता है। और कभी भी लहना चलाओ ना तो सावधानी से चलाना चाहिए, नहीं तो आज ना लहना चलाते समय ना नीचे जो पत्थर था वो मेरे हाथ में बहुत बुरी तरह से चुभ गया था, समझ लीजिए बहुत काफ़ी दर्द हुआ। तो यहाँ पर मैंने लहना लगा दिया भैंसिया के लिए, जूठ उठ जितना रहता है ना, भात उत सब मैंने मिला दिया। और उसके बाद ना लास्ट में बचा है कन्ना डालना और आटा डालना, तो उसको अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद भैंसिया को निकालेंगे। और भैंसिया को निकालना मेरे लिए ना एक जंग से कम नहीं है, समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए बहुत मुश्किलों के बाद मैं भैंसिया को आखिर बाहर निकाल दी हूँ। और ना जब मैंने खोला ना तो दौड़ते दौड़ते मैं बाहर निकली, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जानवर ना कब किस पर हमला किस हालत में कर दे कोई ठिकाना नहीं रहता है, समझ लीजिए। और वाकई में ना जितना भी काफ़ी सिधवा भैंस हमारे घर आती है ना वो इतना मरखई बन जाती है ना कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ पापा ही संभाल पाते हैं। और यहाँ पर ना आज तो मैं अच्छे से भी बांधती हूँ। और यहाँ देखिए भैया आइसक्रीम वाले भी जा रहे थे, तो हमारे राज भी बोल रहे थे हमको आइसक्रीम चाहिए, पर अभी आइसक्रीम मैं उनको नहीं दिला रही हूँ। कभी कभी पी भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रूटी व्रूटी पी ले रहे हैं। पर और इसके बाद ना दोस्तों भैंसिया का
खाना वाना दे लेने के बाद, बांध लेने के बाद मैं आ गई हूँ सारी घर में। और सारी घर में आते ही गोबर वोबर साफ़ करना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि इसका गोबर साफ़ हो जाता है ना तो समझ लीजिए सारा काम ही ख़त्म हो जाता है, उसी टाइम मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और आज पूरा दिन समझ लीजिए मुझे काम करते करते पूरा हालत ख़राब हो गया था। और वो भी छत का सारा काम करते करते नीचे ऊपर, मतलब नीचे ऊपर करने में ना इतना हालत ख़राब हुआ मेरा ना कि मैं शाम को ऐसे सोई ना कि मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 4 बजे ही जगी हूँ। और सुबह 4 बजे ही जगी और मुझे पता चला कि हाँ मैंने कितना सारा काम कर दिया है। और दोस्तों ये जो मौसम होता है ना फागुन वाला, और तो ये पतझड़ वाला मौसम होता है, बिल्कुल रूखा रूखा सा मौसम रहता है। और समझ ही में नहीं आता है कि ठंडी जा रही है कि गर्मी आ रही है, बीच में टकरार होने लगता है। तो ये देखिए ना मौसम बिल्कुल रूखा रूखा हो जाने की वजह से ना इतना काफ़ी धूल गर्दा उड़ता है ना कि बिल्कुल ही हालत सा ख़राब रहता है। और जी इसके बाद हम खेत में ले जाके इस गोबर को बाहर उनको फेंक देंगे। और वैसे तो गोबर में पाथ ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पाथ रही हूँ, पर जो कचरा निकल जाता है और कभी कभी मेरा मन नहीं करता ना तो मैं फेंक देती हूँ, उसको रख के क्या फ़ायदा। और जब खेत में आए ना दोस्तों तो ये देखिए अपने खेत को ना देख के बहुत मन खुश होता है, हरा भरा ना देख के जैसे लगता है कि बस हरियाली हरियाली मन में छाया जाए। और ज़िंदगी में अगर पॉजिटिव सोचो ना तो हमेशा आपके लाइफ में पॉजिटिव ही होगा, कभी गलत नहीं होगा। तो आप लोगों से ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कभी नेगेटिव मत लीजिएगा और ना ही किसी के साथ गलत कीजिएगा। पर हाँ ये होता है, मानना है, अगर किसी के साथ सही कर रही हूँ ना तो मेरे साथ गलत होता है, क्योंकि मेरे साथ होता है इसलिए मैं आप लोग को कह रही हूँ। मेरे साथ बहुत काफ़ी गलत होता है, जितना मैं लोगों का हेल्प करती हूँ, लोगों के साथ मदद करती हूँ ना उतना ही मेरे साथ गलत होता है। और जैसे ही मैं खेत से ना बहारन फेंक के आई वैसे मैं लगी अपने दूसरे काम में। यानी ना मैंने बोला था ना आज मेरा छत नीचे ऊपर सारा काम करते आज बहुत बुरी हालत हो गई है। और ये हालत हुआ ना समझ लीजिए कि मैं बता भी नहीं सकती। और यहाँ पर आ गई हूँ तीसी पीटने के लिए। तो तीसी तो मैं पूरा नहीं पीट पाई हूँ, 1-2 बोझा मैं पीट दी हूँ समझ लीजिए। तो यहाँ तो देखिए ना ऐसे ना पीटने पर लगता है कि थोड़ा है, पर जब आप पीट लोगे ना और उसका डंठल रखोगे तो लगेगा ना बिल्कुल थोड़ा है। और जब उसका बीज रहता है ना तो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो इसको अच्छे से साफ़ करूँगी ताकि क्लियर हो जाए, इसका पराठा वराठा बनाने के लिए तीसी निकल जाए। और ये देख रहे हैं ना इसका बीज कितना छोटा छोटा, और इसको छुड़ाने में बहुत काफ़ी मेहनत लगता है, इतनी आसानी से ये नहीं छूटता है। और ये धूप जब तक बहुत काफ़ी अच्छे से ना लग जाए और बहुत काफ़ी अच्छे से सूख ना जाए तब तक ये बीज नहीं छूटते। और समझ लीजिए जितना छुड़ाने में मेहनत होता है ना उसका बीज बटोरने में उससे भी ज़्यादा मेहनत होता है। इतनी आसानी से सारे बीज और पौधे उगते भी नहीं है जितना मेहनत से इसको निकाला जाता है समझ लीजिए। तो एक बोझा तो मैंने पीट दिया है और दूसरे पे हाथ मैंने लगा दिया है ताकि पीट लूँ। और हमारी लाडो भी ट्यूशन चली गई हैं, राज भी ट्यूशन चले गए हैं। और इसके बाद ना राज तो तुरंत से आ भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इसके बीज हैं, यानी इसके फली हैं। और ये तीसी ना समझ लीजिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। अगर किसी का कमर दर्द है ना तो अगर वो खाता है तो उसका कमर दर्द का कमज़ोरी हट जाता है, यानी दर्द हट जाता है। अगर किसी को पतला होना तो इसको रोज़ रोस्ट करके और पाउडर बना के 1-1 चम्मच खाया जाए तो उससे उसका फैट कम हो सकता है। पर उसके साथ साथ परहेज़ भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कितना आसानी से ये झड़ के निकल जा रहा है तीसी का बीज। और इसको ना अंग्रेजी में अलसी भी बोला जाता है, अलसी बहुत लोग बोलते हैं और अपनी जगह पर ना बहुत कुछ इसके नामों से जाना जाता है, पर हमारे यहाँ तीसी बोला जाता है। और अलसी तो कोई जानता भी नहीं है जल्दी। पर हाँ आप लोगों के यहाँ क्या क्या कहा जाता है आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा।
और ये शाम के बज रहे हैं 5 और 5 बजे मैं अपना ये काम कर रही हूँ, क्योंकि घंटों से यहाँ पर काम कर रही थी। और देखिए ना, राज को हम भेज के ट्यूशन छत पर आए थे, और ये देखिए हमारे राज भी आ गए। और आते आते ना इनको भूख लगी थी, क्योंकि उस स्कूल से जब वो आए थे ना तो खाना नहीं खाए थे और उनको भूख बहुत ज़ोर से आई थी। तो बोले थे मम्मा नीचे चलिए ना, मुझे कुछ दीजिए और खाने के लिए बहुत ज़ोर से भूख आई है। और खाने से पहले ना उनको बहुत सारा प्यार चाहिए। मम्मा के हाथों से बहुत पहले प्यार करो, इसके बाद तो चलो। तो हमारे साथ ना अगर जहाँ पर हम रहेंगे ना वहाँ पर ये रहते हैं, यानी हमारे पूँछ बन के रहते हैं, समझ लीजिए। और जब तक ये छोटे बच्चे रहते हैं ना, अपने माँ का आँचल ना पकड़ के चले ना, तब तक इनका कुछ होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये टाइम हो गया है, शाम के बज रहे हैं 6 और 6 बजे मैं छत पर आई थी, क्योंकि अभी मेरा काम बिल्कुल अधूरा है। और जो अधूरा है ना मैं कल करूँगी, क्योंकि राज को चले गए थे खाना खिलाने ना, तो समझ लीजिए थोड़ा शाम हो गया, उनके साथ साथ व्यस्त हो गए थे। फिर जब छत पर आए ना तो और सारा मुझे ढेर बहुत काम करना था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मुझे खाना नहीं बनाना है, तो चलो यही सारा हम काम कर लेते हैं। और हालत तो वैसे ख़राब तो थी नहीं, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है, समझ लीजिए। और देखिए ना, हम जहाँ जहाँ काम करेंगे ना, हमसे जल्दी जल्दी तो हमारे राज ही काम करेंगे। हम यानी पीछे हैं, वो हमसे आगे हैं। और वो बोल रहे थे देखिए ना, फटाफट मैं रख रहा हूँ, आप तो धीरे से जा रहे हो और धीरे से आ रहे हो। तो हम सोचे ना कि इसको जगह पूरा बना लेते हैं ना, फिर इसके बाद तो इसका पूरा कार्य जो करना है करना रहेगा वो करूँगी। तो ये देखिए ना, लाइन से ऐसे खड़ा कर देने पर ना ऊपर का तो सूख जाता है, नीचे का सूखने में बहुत टाइम लेता है। तो इसको ऐसे करके खड़ा करने पर धूप बहुत काफ़ी अच्छे से लग जाता है, तो ये जल्दी से सूख जाता है। और आजकल ना सूखने में बहुत टाइम नहीं लगता है, समझ लीजिए 2-4 दिन में सूख के बिल्कुल कंकड़ हो जाएगा ये। और जल्दी जल्दी चूल्हे में लगाओ तो बहुत काफ़ी अच्छे से भर जाता है। वैसे तो मैं ना गोहरा नहीं पात रही हूँ, चिपरी ही पात रही हूँ। चिपरी इसलिए पात रही हूँ, मुझे आसान होता है चिपरी पातने में, गोहरा पातने में थोड़ा टाइम लगता है और उसको थोड़ा खड़ा करना पड़ता है। तो चिपरी आजकल ना जल्दी से सूख जाता है, और इसमें ना जितना डालो ना खरपतवार डाल के अगर पातो ना तो जल्दी से पट जाता है। और बड़ा बड़ा पात के रख दो, कौन उसका टहल करने जाए। तो यहाँ पर ना सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, और इकट्ठा कर लेने के बाद ना सारा गोईठा को मैं सरिया दूंगी। और अभी तो गोईठा की कमी नहीं है, पर क्या किया जाए, इसको रखना ज़रूरी है। और ये ना पहले तो इकट्ठा करके रख लेंगे तो कब कैसे काम आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैं गोबर को सान रही हूँ। वैसे तो गोबर पूरा सूख गया था, पर क्या किया जाए, मेरी ही गलती है, दूसरों की गलती नहीं है। आलसी जो है हो गए हैं हम इस टाइम। और ये ना मैं यहाँ पर सोच रही थी ना कि गोबर को सान सान के रख दूँगी ना, तो ये रात भर में पूरा फूल जाएगा, तो सुबह आके पाथ दूँगी। और दोस्तों हम हाउस वाइफों को ना सुबह से काम करते करते कब शाम हो गया मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला। और ना ये काम करते करते ना गोबर वाला बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था, बिल्कुल रात हो गया था, समझ लीजिए। अभी तो फ़िलहाल में हम ये कर रहे हैं तो अभी थोड़ा उजाला उजाला है। और ये मैं सुबह ही पाथने के लिए कह रही थी, पर ये होता है ना कि सुबह फिर इसको करूँगी तो बहुत काफ़ी मुझे दिक्कतें झेलना पड़ेगा, फिर गोबर गोबर हाथ में लगाना पड़ेगा ना। तो पहले तो मैं इसको सान सान के रख रही थी, और सिमरन मेरा बहुत काफ़ी हेल्प की मुझे ना। जितना पानी की कमी हो रही थी ना दोस्तों, तो वो सारा पानी ला के दे रही थी। बोली थी मौसी आप ना आप बनाते जाओ, सानते जाओ, मैं पानी आपको ला के दे दूँगी। यानी इसमें ना 4-5 बाल्टी भर भर के वो पानी लाई, और बेचारी वो पूरा बाल्टी दी। और लास्ट बाल्टी में तो उसने बोल दिया कि मैं थक गई हूँ, बिल्कुल हालत ख़राब हो गया पानी चढ़ाते चढ़ाते आपके छत पर। मैंने बोला कोई बात नहीं, कुछ दिन की दिक्कत है, फिर पानी वाला टेंशन हट जाएगा अगर हम भगवान ने चाहा तो यहाँ पर देखिए ना, मैंने सारा गोबर पाथ के ख़त्म कर दिया है। और सारा गोबर तो पाथा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये बगल में देख रहे हैं ना, इसको भी बनाना है। और इसको भी सारा का सारा ख़त्म करना आज और अभी ख़त्म करना है। और सुबह के लिए बिल्कुल ही मैं झंझट नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल ही किचकिच नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल दिमाग को शांति चाहती हूँ। क्योंकि ये टेंशन मेरा हो गया था कि ये भाई पाथना है, ये करना है, वो करना है। और अब ना रोज़ रोज़ का पाथ दूँगी, ताकि ना मेरे लिए टेंशन ही ख़त्म
हो जाए, एक अलग सा प्रॉब्लम हट जाए मेरे लिए। और ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है, यानी बिल्कुल अंधेरा, पता ना कैसे यहाँ पर क्लियर दिख रहा है थोड़ा सा। और ये शाम के ना 6:30 बज रहे हैं दोस्तों, और 6:30 बजे भी ना आपको ना अपने गांव का नज़ारा दिखाऊंगी। बहुत काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है, और जो शाम और सुबह का नज़ारा होता है ना गांव का, वो बहुत काफ़ी प्यारा और बहुत काफ़ी मतलब बताने वाला जो नहीं होता ही नहीं है कि कितना प्यारा होता है। तो देखिए ना अभी भी ना ये ना कोहरा जैसा दिख रहा है ना, ये कोहरा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ये धूल गर्दा मिट्टी है। और इस टाइम ना हमारी लाडो ट्यूशन से आ गई हैं, राज भी ट्यूशन से, तो वो 4:30 बजे ही आ गए थे, 5 बजे आ गए थे। और आज उनको ना 2 जगह बर्थडे में जाना है, तो उनका तो भाई पार्टी बहुत ज़्यादा है। और देखिए हमारा वो काम हो गया था, और यहाँ पर शाम के नज़ारे के साथ साथ कितना खूबसूरत दृश्य हो रखा है। और यहाँ पर जी फुलवारी में पानी दे रहे हैं, जो पानी बच गया था ना तो फुलवारी में दे दिए थे। सुबह में सिमरन से पानी दिलवा दिया, और शाम को हम पानी दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने जीवन में हमेशा खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए तरीके से।